इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मेडिकल कॉलेज स्थित वृद्धाश्रम वृद्धाओं का हालचाल जानने पहुंचे। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक आशीष दीक्षित भी उनके साथ थे। कलेक्टर ने वृद्धाश्रम प्रबंधन को निर्देश दिए कि कूलर, पंखे और पानी की तमाम व्यवस्था रहे। क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ी 72 साल की वृद्धा प्रलोचन कौर के पास जब कलेक्टर हालचाल जानने पहुंचे तो दोनों के बीच इंग्लिश में लंबी बातचीत हुई। वृद्धा ने इंग्लिश में बात करते हुए कलेक्टर का हाथ चूमा और आश्रम के पदाधिकारियों से कलेक्टर को चाय नाश्ता कराने को कहा। कलेक्टर के आश्रम विजिट से बुजुर्गों में एक अलग उत्साह नजर आया और सबकी आंखें भर आई। बुजुर्गों ने कलेक्टर को आशीर्वाद देते हुए लंबी आयु की कामना की। वृद्धा प्रलोचन कौर क्राइस्ट चर्च की छात्रा थी। वृद्धा ने विवाह नहीं किया और समाज सेवा से जुड़ गई। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी इस बात से अनभिज्ञ थे कि आश्रम में इतनी तेजी से इंग्लिश बोलने वाले वृद्ध होंगे। कलेक्टर ने कहा कि बुजुर्गों की छत्र छाया में परिवार फलता फूलता और समृद्ध बनता है। रेड क्रॉस बिल्डिंग में आज ब्लड डोनेशन की कैंप भी हुआ है। काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। उसके साथ साथ वृद्धाश्रम में हेल्थ शिविर भी लगाया गया है। अभी हम लोगों ने एक बार इंस्पेक्शन भी किए हैं। सभी सीनियर सिटीजन से इंटरेक्शन भी किए हैं और इस वृद्धाश्रम को कैसे बेहतर कराया सकता है उस कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि सभी लोग आके इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एक दिन का खाने के लिए 5000 के आसपास हैं। सो दैट आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो रिमेनिंग कितने भी गवर्नमेंट से हमको मिल रही है उससे और बेहतर व्यवस्था बनाने में हम लोग कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पूरे बिल्डिंग का रिनोवेशन और कुछ लोगों का पैरालिसिस है, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके लिए इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ का ज़रूरत पड़ रही है। उसको आकलन करके पूरा करना और बाहर मैदान का समतलीकरण करना और थोड़ा सा कानून में और इम्प्रूवमेंट करना। इस प्रकार के काफ़ी सारा सुझाव भी मिले हैं। इस सुझाव को भी हम लोग अमल करेंगे। गोरखपुर थाना अंतर्गत ईसाई मोहल्ला में हुई गैंग वॉर में मारे गए सोनू के परिजनों ने गोरखपुर थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक के माता पिता को मुआवजा दिलाया जाए। प्रदर्शनकारियों को समझाइश और आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने सोनू का अंतिम संस्कार किया। गौरतलब है कि 24 अप्रैल की रात सोनू गोंड और उसके साथियों पर सतीश यादव और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था। घटना में घायल सोनू को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में धाराएं बढ़ाते हुए 3-4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मेरे बच्चे का पैर भी तोड़ दिए, मेरे बच्चे का सीने में भी मार दिए, जान से मार डाले मेरे बच्चे को। मेरा जवान बच्चा मर गया। 10-15 दिन पहले की घटना है। सतीश यादव, रतन यादव और उनके साथियों द्वारा हमारे घर पर पथराव किया गया और 3 लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें सोनू गौड़ नामक जो युवक था वो घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके इंटेस्टाइन में उन लोगों ने उनकी इंटेस्टाइन फाड़ दी थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। और हमने प्रशासन से अभी यहाँ पर शव रख के मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं। और अभी तक हमने उन 15 में से 12 व्यक्तियों की पहचान भी कर ली है कि 12 व्यक्ति वो कौन कौन थे। अभी 3 अन्य की तलाश जारी है जो कि नेक्स्ट हम कर लेंगे। अभी हमको कल शाम को मेडिकल कॉलेज से एक जानकारी प्राप्त हुई कि सोनू गौड़ की जिसकी हालत गंभीर थी, अब वो पिछले 15 दिवस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जिसकी कल मृत्यु हो गई। दुखद परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का कारण क्या है ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा और डॉक्टरी राय के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की संभागीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को आगामी समय में किस प्रकार से कार्य संगठन को मजबूत बनाना है, इस बात को लेकर चर्चा की गई। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि 15 जून से 15 मई तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसमें एक स्पीच कॉम्पिटिशन भी किया जाएगा जिसमें युवा भाग लेंगे। वहीं पूरे प्रदेश में यह आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस प्रकार का आयोजन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किया जाना है। वहीं सिवनी की घटना को लेकर भी उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर जिस प्रकार से कब्जे हटाए जा रहे हैं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण ही संभव है। वहीं सिवनी जिले में आपराधिक तत्वों पर भी माफिया दमन की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का प्रतिशत
प्रतिशत भी लगातार कम हो रहा है। वहीं सरकार द्वारा प्रत्येक महीने रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलता है। 2023 को अभी समय है और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो 24/7 पूरे समय संगठन के लिए काम करने वाला यदि कोई कार्यकर्ता कोई दल है जिसके कार्यकर्ता हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोग रूटीन वर्क में अलग अलग तरह से काम करते हैं हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने के लिए, सरकार की जनकल्याणकारी कामों से आम जनमानस को जोड़ सकें और युवाओं को जोड़ सकें। तो इन उद्देश्यों को लेकर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर श्रीनाथ की तलैया में देवी मां दुर्गा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकी, कलश यात्रा आदि निकाली गई, जो कि श्री बालाजी मंदिर श्रीनाथ की तलैया से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए श्री बालाजी मंदिर समाप्त हुई। इस मौके पर भगवान श्री हनुमान जी की झांकी भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। मद्रास से आए कलाकार के द्वारा हनुमान जी का वेश धारण किया गया था, जिसको देखने दूर दूर से श्रद्धालु आए थे। श्री बालाजी मंडल समिति ने बताया कि यहाँ 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माता दुर्गा की प्रतिमा काल की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं 3 दिन तक चलने वाले आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजन समिति द्वारा किए जा रहे हैं। तो शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये शोभा यात्रा मिलोनीगंज, बड़ा फुआरा और वहाँ से होते हुए यही मंदिर में आएंगी माता रानी। और 9 तारीख को माता रानी का रुद्र अभिषेक है, 10 तारीख को माता रानी का स्थापना दिवस है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप लोग आशीर्वाद प्रदान करें और जो भी प्रार्थना हम लोग माता रानी से करते हैं कोरोना जैसी महामारियों को समाप्त करते हुए और सब में सहयोग की भावना हो। बालाजी मंडल परिवार द्वारा मां शेरा वाली जगत जननी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की स्थापना का ये शुभारंभ हो रहा है। आज बड़े भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शनि भगवान को शिला के रूप में स्थापित की जा रहे हैं। शंकर परिवार जी और सारे देवी देवता जो व्यवस्थित है मंदिर में, उनको व्यवस्थाओं रूप से व्यवस्थित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। शास्त्री नगर में 24 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी नाबालिग हैं। मालूम हो कि युवक की लाश सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शास्त्री नगर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास देखी। तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेजते हुए प्रकरण को जांच में लिया था। युवक के सिर और ललाट पर किसी रॉड या डंडे से चोट पहुँचाने के निशान मिले हैं। कुछ देर बाद शव की पहचान राहुल अहिरवार 24 वर्ष निवासी चूल्हा गोलाई नारायणपुर के रूप में की गई थी। थाना तिलवारा क्षेत्रांतर्गत बाजनामठ चौराहे के पास जो सुलभ शौचालय है उसके पास एक अज्ञात मृतक का शव पुलिस द्वारा देखा गया था। उसका परीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ हत्या की वारदात हुई है। फिर उसकी शिनाख्त हुई। उसकी शिनाख्त राहुल चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी चूल्हा गोलाई के रूप में हुई। पीएम रिपोर्ट प्राप्त के उपरांत इसमें 302 का मुकदमा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और फिर इसमें विवेचना शुरू हुई। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सीएसपी प्रियंका शुक्ला, उनका स्टाफ, सब इंस्पेक्टर नादोनिया, एडिशनल एसपी शिवेश, आप सब ने इसमें अच्छी मेहनत करी और इसमें जो आरोपीगण जो हैं वो पकड़े गए हैं। जबलपुर संस्कार धानी में हमेशा से ही जाति धर्म को भुलाकर आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी धर्मों के लिए रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो कि जाति धर्म से बढ़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे ही जबलपुर के समाज सेवी इनायत अली, जो कि गरीब नवाज कमेटी नाम की संस्था जबलपुर शहर में कई वर्षों से चला रहे हैं और इसके तहत कई गरीबों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करते आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति जो हिंदू था पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं थी। ऐसे में जब मामले की सूचना गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को मिली, तब वो मौके पर पहुंचे और टीम के साथ रानीताल धाम में रीति रिवाज के साथ मृतक अशोक सोंधिया का अंतिम संस्कार किया। मेरे मामा श्री अशोक सोंधिया जी जो गमापुर में रहते थे, उनका विक्टोरिया में आज सुबह 11 बजे करीब निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार के लिए मैंने वहाँ पे बोर्ड में गरीब नवाज कमेटी से संपर्क किया
इससे तुरंत मुझे सहायता मिली और अंतिम संस्कार में सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये जागरूक करने के लोगों के लिए मैं स्वयं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि और भी लोग जागरूक हों इसके प्रति, मतलब उनसे जुड़ें जो सक्षम नहीं है। हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग या हमसे और भी जो सक्षम नहीं है, वो जुड़ने के लिए मैं यहाँ पे उनके सपोर्ट करने के लिए। कौन उनके परिजन में उनके कोई नहीं थे, माँ बाप तो थे ही नहीं, वो अकेले रहते थे। तो उनकी अचानक डेथ हुई विक्टोरिया में। अशोक सौंधिया जी हैं ये। विक्टोरिया में आज सवेरे 11 बजे करीब इनका निधन हो गया था, जिसकी जानकारी उनके परिवार से किसी सज्जन ने बोर्ड देख के हमको जानकारी दी कि हम इस लायक नहीं है कि हम लोग अंतिम संस्कार करा पाएँ। तो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा रानीताल मुक्तिधाम में उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।